गुड मॉर्निंग गाइस, पार्लर टू लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? तो देखिए जी, सुबह सुबह का टाइम है और दिन है संडे का, और मैं कर रही हूँ सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी। और नहा भी चुके हैं, हम लोग सारे ही नहा चुके हैं बल्कि। तो जी इसके पापा भी आ ही गए हैं ड्यूटी से। तो जी टाइम है कुछ ऐसे हो रहा है कि ना, मैं 9:30 का टाइम है जी। ऐसा होता है ना कि वीडियो थोड़ा सा लेट डालते हैं ना, तो वो दिन का कुछ वो चीज़ भूल जाते हैं कि जिस दिन टाइम क्या था, या कुछ ऐसा भूल सा जाते हैं, वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो आजकल का होता है तो थोड़ा सा याद भी रहता है। तो वीडियो जी थोड़ा सा लेट हो रही थी, तो हो ही जा रही हैं जो बात है, आज से कुछ काफ़ी दिनों से लेट हो रही हैं, तो याद नहीं हो पाता है। तो देखिए जी, मैं नाश्ते में जो हूँ ब्रेड पकौड़े बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो जी आलू मेरे उबल ही चुके थे, और बाकी तो ये है कि बाकी मुझे ब्रेड वगैरह ही कट करनी है खाली। और आलू उबल चुके हैं, मैंने जो है बेसन का जो है पेस्ट बना कर रख लिया है। और इसको देखो, तेल गरम होता है इतने में बाकी सारी तैयारी कर लेती हूँ। तो क्या होता है ना कि छुट्टियाँ तो पड़ी चुकी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए वो कुछ अच्छा नाश्ता मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो देखिए जिसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, कलर आ जाता है अच्छे से। नमक डाल दिया है, थोड़ा सा पिसा धनिया डाल दूँगी मैं आलू में, और थोड़ी सी हल्की सी पिसी मिर्च में डालने की सोच भी रही थी, लेकिन मैंने डाली नहीं है, क्योंकि देखिए मुझे ये कुछ खट्टी चटनी रखी थी मेरे पास। ये खट्टी चटनी क्या थी जी, ये मैंने कुछ आमी की, हरी मिर्च आमी या पुदीने की चटनी बना रखी थी। तो जी मैंने कल खिचड़ी के साथ में बनाई थी, तो ये रखी हुई थी, काफ़ी सारी हो रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, और कोई चीज़ क्या डालनी इसके साथ, मैंने यही सब चीज़ डाल दी थी। आप यकीन मानिए काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आया था इससे। तो जी मैंने आमचूर वगैरह कुछ नहीं डाला था, क्योंकि खट्टी तो चटनी पहले से ही थी और काफ़ी अच्छी खट्टी हो गई थी, तो इसलिए मैंने जो आमचूर वगैरह नहीं डाला था इसके अंदर। तो जी देखिए जी, आग कच्चे से हो गया था, इसको तैयार कर लिया था मैंने, मैश कर लिया था। क्योंकि देखिए जी ऐसा था, हम ज़्यादातर आलू में, ब्रेड पकौड़े में या समोसे में खट्टा करने के लिए आमचूर वगैरह डालते थे, यानी कि सूखी खटाई पिसी हुई। तो खट्टी पहले से थी तो मैंने नहीं डाली थी। तो देखिए जी, मैं तो किसी तरह से जो है ब्रेड पकौड़ों का जो है कर लेती हूँ तैयार। तो देखिए जी, मैंने 5-4 स्लाइस रखे हैं ब्रेड के, और उसके ऊपर मैं जो हूँ आलू रख देती हूँ, काटती मैं बाद में हूँ, देखिए मेरे तरीके से। तो देखिए जी, इस तरीके से जो है मैं आलू रख देती हूँ, और इसके ऊपर फिर जो है दूसरी ब्रेड रख देती हूँ। तो देखिए जी, इस तरीके से जो है आसानी से जो है ब्रेड पकौड़ा कटिंग करने में भी दिक्कत नहीं आती है, और आपको भरने में भी दिक्कत नहीं आती है। देखिए ये काफ़ी अच्छे से भर जाते हैं, और पूरे साइड में हो जाता है, ऐसा नहीं है कि बीच में ही आलू रहे, पूरे कोने कोने में भर जाते हैं इस तरीके से। तो देखिए जी, मैं सैंडविच बनाती हूँ तो मैं भी इस तरीके से ही बनाती हूँ, आलू के सैंडविच बनाती हूँ तो। और देखिए ब्रेड पकौड़े भी मैं जिस तरह से बनाती हूँ, देखिए जी कुछ अच्छे तरीके से ही चारों तरफ भर जाते हैं। मैं चारों तरफ फैला देती हूँ एक ही ब्रेड पर, फिर दूसरी ब्रेड उसके ऊपर रख देती हूँ अच्छे तरीके से। तो इससे क्या होता है, अगर हम काट के ब्रेड को और फिर हम उसके अंदर तब भरे ना स्टफिंग, तो वो चीज़ ना, एक तो ब्रेड टूटती है, ऊपर से अच्छे से भरती भी नहीं है और गिरती है स्टफिंग। तो इससे आप यकीन मानिए कि बिल्कुल भी नहीं गिर रही है, आपके सामने ही कर रही हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि जी गिर रही है, कुछ गिरावट भी नहीं हो रही है कि सामान गिर रहा है, आलू वगैरह निकल रहे हैं, उसमें से कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो देखिए जी, इस तरीके से ही मैं भरती हूँ हमेशा, और सैंडविच में इस तरीके से बनाती हूँ। तो देखिए जी, इसके बाद जो भरने के बाद मैं काट देती हूँ उसको। ऐसा नहीं है कि जी मैं पहले से काट दूँ, नहीं। बार भरने के बाद इस तरीके से क्या होता है ना कि सारे एक साथ ही हो जाते हैं। तो ये मैंने भर के रख लिए थे, सारे एक साथ हो ही गए थे, बस खाली मुझे तलने का काम रह गया था मेरा। तो मैं कुछ इस तरीके से ही करती हूँ ना, कि तैयारी हो जाए, सारी तैयारी कर लो, फिर सब जनों को नाश्ता इकट्ठा ही दे दो। ऐसा नहीं है कि सब आधा एकदम कर रही हूँ, इधर के पहले तैयारी कर रही हूँ, फिर उधर का कर रही हूँ, फिर बच्चा कोई बैठा भी है नाश्ते के लिए, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो देखिए जी, मैंने इस तरह से कट करके एक साथ कर लिया था, बस खाली मुझे अब तलना ही है। तो मैं पहले सारी तैयारी कर लेती हूँ, फिर स्टार्ट करती हूँ जो भी मुझे लास्ट का काम रह जाता है, तलने का या कुछ भी। तो देखिए जी, इधर जो है मेरे ब्रेड पकौड़े होने लगे हैं तैयार, तलने मैंने डाल दिए हैं। चाय मैंने 1-1 कप हमने ले ली थी पहले ही, बाकी तो यह है कि जी बाद में ही लेंगे, अभी इस ब्रेड पकौड़े के साथ और ले लेंगे। तो इसके पापा और मैं ही लेंगे ब्रेड पकौड़े के साथ तो चाय, और जी बच्चे तो नहीं लेंगे, बच्चे तो बिस्किट के साथ चाय ले चुके हैं। चाय के लेते हैं, बड़ी बेटी तो लेती नहीं है चाय, वो खाली दूध के साथ में ले लेती है। और छोटी बेटी जो है वो खाली जो है उसके ले लेती, वो चाय ले लेती है साथ में। तो जी देखिए सही है, सब क्या करते हैं, सबकी चॉइस का भी ध्यान रखना होता है। तो देखिए जी, हो ही गया था, तो मैं देख रही थी, मैंने सोच रही थी मैं कि देखिए जो ब्रेड पकौड़े मैं लास्ट में क्या करती हूँ, हमेशा का मेरा यही काम है, जितने भी ब्रेड पकौड़े बनते हैं तो अक्सर से आपके साथ में भी यही होता होगा
कि लास्ट में ब्रेड पकोड़े जब हम बनाते हैं तो उसके लास्ट में ना थोड़ा सा ऐसा बच जाता है आलू, वो थोड़ा सा बेसन ऐसा बच जाता है, सॉरी, कि ना तो वो ब्रेड पकोड़े में ही लगने लायक रहता है, ना ही कुछ करने लायक होता है। तो मैं उसमें क्या करती हूँ ना, एक ब्रेड पकोड़ा भी नहीं बन पाता, कुछ इस तरह से बेसन बच जाता है कि ब्रेड पकोड़ा डिप नहीं हो पाएगा उसमें। तो मैं क्या करती हूँ, उसमें जो भी आलू होते हैं थोड़े बहुत बचे हुए तो उसके अंदर मैं डाल देती हूँ। तो मैं उसकी पकौड़ियाँ बना देती हूँ हमेशा से, क्योंकि देखिए बेकार जाएगा नहीं ऐसे। ऐसे क्या होता है कि ब्रेड पकोड़े के साथ साथ आपकी पकौड़ियाँ भी बन जाती हैं। तो मैं आलू डाल दिए थे मैंने इसमें, आपने देखा होगा मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने घर पे बनाए थे अपने ब्रेड पकोड़े मायके में। तो मैं वहाँ पे भी ऐसे कर देती हूँ, क्योंकि देखिए ऐसा होता है नहीं, छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि हमारे घर में अक्षु है और छोटे छोटे रहते हैं बच्चे, तो वो ब्रेड पकौड़ा नहीं खाते हैं, इतना हैवी लगता है बच्चों को थोड़ा सा। तो वो छोटी छोटी पकौड़ी होती हैं, तो वही सब अगर आप उसको दे दूँगे तो ना आराम से खा लेते हैं। तो जी बड़ों बड़ों के साथ में बच्चों का भी नाश्ता तैयार हो ही जाता है। तो देखिए जी सारे ब्रेड पकौड़े हो गए तैयार। और मुझे क्या अच्छा लगता है ना कि सब साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं छुट्टी में, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो पूरी फैमिली हो, मैके में हो या ससुराल में हो। तो देखिए जी सारा नाश्ता हो गया है तैयार, और अब हम लोग सब अपने अपने नाश्ते में लग जाएंगे, क्योंकि देखिए जी इधर मैंने चाय बनाई चुकी थी, मैंने अभी थोड़ी देर ही पहले करी थी, तो मैं थोड़ा सा गर्म पे रख रही हूँ चाय को, अभी तो पी के हटे थे हम लोग। तो जी देखिए जी नाश्ता हो गया तैयार, और सब एक साथ बैठ के करेंगे नाश्ता। बच्चों का भी निकाल ही देती हूँ मैं एक साइड को। बच्चों को क्या होगा ना कि बच्चे सॉस से खाएंगे, और सॉस वगैरह से खाते हैं ना बच्चे, तो उनका मैं अलग रख देती हूँ। मैं तो नहीं खाती हूँ ना, इसके पापा खा लेते हैं सॉस से, बाकी मुझे अच्छा नहीं लगता है सॉस से खाना, अजीब लगता है। मैं खा लेती हूँ बस चाय के साथ खा लेती हूँ मैं, जो भी मुझे कुछ खाना होगा तो मैं चाय के साथ खा लेती हूँ, मैं सॉस के साथ नहीं खाती हूँ, मुझे अजीब सा लगता है। तो देखिए बच्चों के लिए मैं इकट्ठे करके रख दी हूँ एक साइड को ही, कि बच्चे इधर को खा लेंगे, बच्चों को जो है खाने से सही रहता है, ज़रा उसके फेवरेट तरीके से खा लें तो अच्छी बात है। तो अक्षु को मैं दूध तैयार कर रही थी, मैं सोच रही थी ये भी नाश्ता कर ही लेगा तो अच्छी बात है। देखते हैं अक्षु करेगा नहीं करेगा, अभी तक तो यही चल रहा है हमारे घर में, पता नहीं पिएगा नहीं पिएगा दूध, तो पता नहीं पिलाने की कोशिश में रहती हूँ मैं हमेशा, ऐसा नहीं है कि कोशिश करनी छोड़ देते हैं ना, कहते हैं ना कोशिश हमेशा एक न एक दिन कामयाब होती है। इसका क्या हो गया है कि एक आध बोतल तो पी लेता है, मतलब आधी एक आध दिन में, मतलब दिन में एक दिन भर में एक आधी बोतल पी लेता है, पर वो नहीं, अब तो नहीं पी वो, अब तो बिल्कुल से ही ना कम कर दिया है। तो देखिए जी मैंने बोतल तैयार करके मैं लाई थी, तो मैंने देखा था अक्षु भी सो चुका है, क्योंकि ऐसा था ना कि आज ये सुबह उठ गया था जल्दी, और हम लोग नहाए थे तो जल्दी से 9 बजे तक हम सब नहाना धोना कर लिया ही था। अब तो जी 10:30 का टाइम है, 10 बज रहा है इस टाइम, तो मुझे बनाते बनाते टाइम भी लग गया था। तो जी अक्षु जो है अपने खेलते खेलते पापा के साथ में सो गया था, क्योंकि नहाने के बाद ना एकदम रिलैक्स सा लगता है, शरीर है हल्का हल्का सा हो जाता है, तो एकदम से नींद सी आ जाती है, बड़ों को क्या बच्चों को क्या। तो जी देखिए जी सब लग गए थे नाश्ता करने में, अक्षु ने अपनी निन्नी कर ली थी, और मैंने सोचा उसका दूध में बना के लाई थी, तो बेकार में मुझे दोबारा रख के आना पड़ा, क्योंकि देखिए जी बोतल में रखे रखे ख़राब हो जाता है दूध, तो मैं उसको निकाल के फ्रिज में ही रख देती हूँ, और उसको बोतल में नहीं रखती रहती हूँ। तो बच्चों को मैं काट के दे रही थी, क्योंकि बच्चे कह रहे थे ना मम्मी गर्म है, तो मैं उनको इस तरीके से दे रही थी ताकि वो बिगाड़े भी नहीं और खा भी लें, क्योंकि ऐसा होता ना ये चीज़ टूटे टूटे टुकड़े करके डाल दें तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। कोई आया गया आ जाए, मान लीजिए नाश्ते के टाइम पे आपके घर में कोई आ जाए और टुकड़े टुकड़े से हों नाश्ते पे, तो कोई अच्छा भी नहीं लगता है, वो देखे क्या कहेगा। इसलिए मैं जो हूँ उनको बहुत अच्छे तरीके से ही देती हूँ। हालांकि बच्चे अच्छे से खाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिगाड़ करके खाते हैं, वो सही सही खाते हैं। तो देखिए जी नाश्ता वगैरह जो बच्चे कर ही रहे हैं मज़े से, मैं भी नाश्ता ही कर रही हूँ। मैं बातचीत कर रही थी इसके पापा से, कि मतलब वो बात कर रहे थे कि कहाँ चल जाना है घूमने घामने के लिए, आपकी छुट्टी पड़ चुकी है। तो देखिए जी अभी तो नहीं जाएंगे, छुट्टी सैलरी मिलेगी अब अगले महीने ही, तो उसके बाद ही जाएंगे, अगले महीने ही जाना होगा। तो इस टाइम तो हम खाली बच्चों की नानी के घर जाने की तैयारी करेंगे। तो देखिए जी इधर जो है 11 बजे का टाइम था, तो मुझे आज मम्मी के घर जाना था, क्योंकि छोटी वाली बहन है हरियाणा वाली, तो जी उसको जो है लेकर के आने हैं कपड़े वगैरह लेकर के आने हैं अपने, और अपनी शॉपिंग करनी है उसको। तो जी उसको कह रही थी दीदी आप मेरे साथ चलना, आप घर आ जाओ। तो मैं उसके पापा के लिए दोपहर के लिए खाना बना कर रख रही थी, तो वो जो उन्होंने ब्रेड पकौड़े कुछ ज़्यादा नहीं लिए थे, वो कह रहे थे मुझे अभी नहीं खाना, मैं चाय ले ली थी मैंने साथ में, तो कह रहे थे मैं नाश्ता कर लेता हूँ।
और जो भी खाना है वो ज़्यादातर आप जानते ही हैं, पराठे ही ज़्यादा खाते हैं इस तरीके से। तो मैं उनका दोपहर का भी मैंने खाना बना दिया था उनके लिए, बाकी मैंने पराठे जो है इस टाइम दे दिए थे, दोपहर का मैंने खाना बना के रख दिया था। तो ये देखिए जी, मैंने ये बनाया था अपने लिए सूट, जो कि मैंने पहन रखा है इस टाइम, पिंक और येलो कलर का। तो ये सिल रखा था, तो मैंने तो इसका ट्राउज़र तो तैयार था नहीं, क्योंकि लास्टिक जो है उसके ट्राउज़र में डालने वाली ख़त्म हो गई थी। तो इसके साथ की मैचिंग की मेरे पास शलवार पड़ी थी। तो मैं तो जी हमेशा लॉन्ग ही कुर्ते पहनती हूँ, ऐसा नहीं है कि ट्राउज़र पे ही लॉन्ग बनाया है मैंने। तो इसकी जो जी ये जो शलवार थी, देखिए मैं मैचिंग भी करके देख रही थी, इसका ट्राउज़र एक साइड का है। तो जी इसका क्या था ना कि मैं हमेशा लॉन्ग ही कुर्ते पहनती हूँ जी, इसे नहीं ट्राउज़र पे बनाया। तो जी देखिए पहले की शलवार थी, तो इस टाइम पे पाँचे जो है कुछ बड़े लग रहे थे, तो इस टाइम तो कायदे में 6 इंच के पाँचे चल रहे हैं मूरी। तो जी देखिए मैं इसको थोड़ा फिटिंग में ले रही थी, मैंने कहा ठीक है, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा ना, ऐसा लग रहा है ना प्लाजो है ना शलवार है, समझ में नहीं आ रहा था ये। तो जी देखिए मैंने कहा ठीक है, मैचिंग की भी है, ठीक भी रहेगी, थोड़ा हल्का सा प्रेस का हाथ लगा लूँगी मैं इस पर सिलाई के बाद। तो खाली मुझे पाँचे ही थोड़े से फिटिंग करने थे, क्योंकि मुझे घर जाना था। और ये मुझे पता है इतनी परेशानी भी हुई थी सूट के अंदर, ज़्यादातर पता नहीं क्यों बनने में नहीं आ रहा था। इसके अंदर कपड़ा भी थोड़ा कम था, किसी ने गिफ्ट में ही दिया था, मतलब देखे होता है ना देने लेने में इस तरीके से। तो जी देखिए जी, तो क्या आस्तीनें जो है थोड़ी मुझे दूसरे कलर से लगानी पड़ी थी ट्राउज़र के कपड़े से, क्योंकि इसके अंदर सूट के अंदर कुछ कपड़ा नहीं निकला था ज़्यादा कि जिसमें कि स्लिप्स आ जाएँ। तो मैंने उसकी कपड़े की लगाई थी। तो जी ज़्यादा भी नहीं हो रहा था उसमें कपड़ा, नहीं तो मैं फुल स्लिप ही पहनती हूँ, इतनी छोटी स्लिप नहीं पहनती हूँ मैं, आपने कभी देखा भी नहीं हो। तो देखिए जी हो गए हम सब तैयार, देखिए ये भी तैयार है और हम चल रहे हैं बच्चों की नानी के घर, क्योंकि देखिए आप लोगों को पता ही है उसको जाना है शॉपिंग पे बहन को। तो जी देखिए वहीं पे मिलते हैं, फिर अब देर हो रही है इन लोगों को और धूप काफ़ी तेज़ हो रही है, 12 बज रहा है बल्कि दोपहर का। तो फिर चलती हूँ मैं, मिलती हूँ आपसे। तो जी आ गए हम लोग, और देखो अक्षु भी तैयार है, अपनी मस्ती कर रही है। क्या लेने जाएगी अब दोपहर? हाँ तो जी देखो अभी तो देखो जाना है, देखो टाइम भी काफ़ी हो गया, पता ना टाइम क्या हो रही है यार, कितना टाइम हो गया। अक्षु क्यों जा रही है? दो में भूमि देख, ये देखो कुत्ता बच्चा, हाय करो भूमि, हाय जय करो, जय जय करो। हरियाणा वाला बच्चा है ये पूरा, है नहीं? नानी बच्चों को संभालने के हिसाब किताब कर रही थी, धूप ज़्यादा हो रही है तो बच्चों को ले जाना ना वो हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे बच्चे। बस तो छोटी बेटी जाएगी बहन की, और तो नहीं जा रहे हम लोग, कोई सी बच्चों को भी लेकर के। हो सकता है अक्षु को भी हम यहीं छोड़ के जाए नानी के पास। मम्मी मम्मी तू देख भूमि की कर दिया, सूट फाड़ दिया। ये देखो कपड़े काटो, चूहा आई है हमारे घर का छोटा सा। थैला वाला क्या करूँगा? एक पता ना मेरी बिंदी जी ने कहाँ पे की चली गई, आपको यहाँ पे सर गर्मी से निकल गई मेरी बिंदी। हटाइए, नब्बे से रोकने की कोशिश कर बाबू, बहुत तेज धूप है। देखो आप शुरू तैयार हो गया तो जब से पता चलेगी मैं जा रही हूँ, अब क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ना आ रही है, धूप इतनी तेज है। हाँ बच्ची हाँ देखो देखो बच्चों को देख छोड़ते हैं बच्चों के पास, फिर मिलते हैं बाज़ार में। तो देखिए जी वीडियो नेक्स्ट डे का है ये, ऐसा नहीं है उस दिन हम बाज़ार नहीं जा पाए थे, और थोड़ा जो है मैं बाद में वो जो भी सामान लाना था थोड़ा बहुत घर का ही सामान मंगवाया था उसने। तो जी मैं जो हूँ बाद में मम्मी और मैं ही आए थे, क्योंकि उसके बच्चे परेशान कर रहे थे, उसकी बेटी की तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही थी, दिक्कत कर रही थी, परेशान कर रही थी वो, तो जी इसलिए वो नहीं आई थी साथ में। तो देखिए जी उसने मिक्सी मंगाई थी, तो ये मिक्सी देख रहे थे, मम्मी तो खाली ऐसी देख रही हैं। और ये मिक्सी ली थी हमने थोड़ी जो है, और थोड़ी बहुत उसकी शॉपिंग थी, जो भी घर गृहस्थी की होती है ना लेडीज़ को लगता है शॉपिंग के लिए, तो ये बस वही करी है जी। जी बस यही इतना ही है, बस खाली। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।